एमपी में नेताओं के काफिलों पर बीजेपी सख्त है। पीएम की अपील के बाद भी यहां पर काफिले निकाले जा रहे हैं और सत्ता और संगठन अब नेताओं से सवाल करेगा कि दिल्ली तक आपको बता दें, इस तरह के नेताओं की ये जो काफिले निकाल रहे हैं, ये रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंच गई। ये लापरवाही की रिपोर्ट है। फिजूल ईंधन खर्च पर नेताओं की घेराबंदी अब की जाएगी। बीजेपी नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और आपको बता दें कि पीएम की अपील के बाद भी यहां पर जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है, काफिले नहीं रुके, ये प्रदर्शन नहीं रुका, इसको लेकर अब जो है पार्टी के अंदर नाराजगी है। वाहनों की सख्ती प्रदर्शन पर पार्टी नाराज है। एमपी में बीजेपी ने काफिला पॉलिटिक्स पर बवाल है और हाईकमान ने अब इनसे पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। तो जरा इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में आपको दिखा दें कि किस तरह से एमपी में नेताओं के काफिले निकल रहे हैं और काफिलों के जरिए शक्ति प्रदर्शन। लेकिन अब इसका संज्ञान जो है आला कमान ने लिया है और अब ये जो शिकायतें हैं, ये तस्वीरें हैं, ये दिल्ली तक पहुंच गई हैं। नोटिस जारी किया गया है यहां पर नेताओं को और अब इन पर कड़ी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। जिस तरह से ये काफिले निकाले जा रहे हैं, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी और उस अपील का असर भी दिखाई दिया। कई नेता, कई मंत्री ऐसे रहे जिन्होंने साधारण तरीके से जो है शुरुआत, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने काफिले में गाड़ियां कम की। लेकिन यहां पर कुछ नेता ऐसे हैं जो लगातार जो है काफिले निकाल रहे हैं, अब जिसको लेकर पार्टी में नाराजगी है और कहीं ना कहीं इस काफिला पॉलिटिक्स का असर जो है वो अब देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से अब इन नेताओं पर एक्शन होगा ये कहा जा रहा है। कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए। और हमारे साथ ब्यूरो हेड कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। कुलभूषण, ये जो काफिले लगातार दिखाई दे रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने काफिले में गाड़ियां कम की हैं, लेकिन यहां पर नेताओं को देखिए वो मानने को ही तैयार नहीं है। लगातार शक्ति प्रदर्शन काफिले के जरिए दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब संज्ञान लिया है पार्टी ने, क्या कड़ी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल और ईंधन की बचत को लेके देश की जनता से अपील की थी कि पेट्रोल और डीजल की बचत करें, इसके साथ ही ई व्हीकल, सरकारी ट्रांसपोर्ट का सबसे अधिक उपयोग करें। उनकी पहल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने काफिले में गाड़ियों की कटौती की। इसके साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपील की। लेकिन वो कहते हैं ना कि सत्ता का जो नशा होता है वो छोटे कार्यकर्ताओं पर इसका असर सबसे अधिक दिखाई देता है। और इसके पहले भी बीजेपी ने 2 नेताओं पे कार्रवाई कर एक बड़ा संदेश दिया था कि जो भी पार्टी की रीति नीति और फैसलों के विपरीत जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगम मंडल प्राधिकरणों की जो नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी है, इसमें 2 नेताओं पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। अब एक बार फिर से जो महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा गुप्ता, उन्होंने जब वो छतरपुर पहुंची तो एक बड़ी गाड़ियों का काफिला उनके साथ नजर आया। इसके साथ ही पवन पाटीदार भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ग्वालियर में एक बड़ी वाहन रैली निकाली थी। और इसके साथ ही खुद जो विकास सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष है वीरेंद्र गोयल, इन्होंने सादगी का मुखौटा तो पहना हुआ था, लेकिन वो कहते हैं ना कि मुखौटा ज्यादा देर चेहरे पे नजर नहीं आता है। वो खुद ई रिक्शा से बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन उनके जो पीछे है वो बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियों का कतारें देखने को मिली थी। यानी कि सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया में ये संदेश देने के लिए कि हम ई रिक्शा में चल रहे हैं, लेकिन पीछे जो है उनके कार्यकर्ताओं का गाड़ियों का काफिला देखने को मिला था। तीनों ही नेताओं को बीजेपी पार्टी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। बीजेपी कार्यालय में तलब किया गया है। अगर 3 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं बड़ी एक कार्रवाई
बीजेपी संगठन करता हुआ नजर आएगा। जिस प्रकार से पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष पर कार्रवाई की गई है, भिंड जिले के जिले अध्यक्ष जो कि किसान मोर्चे के हैं उनको हटा दिया गया है, तो इन तीनों नेताओं पे भी जो है जल्द संगठनात्मक बड़ी कार्रवाई बीजेपी संगठन कर सकता है। निश्चित तौर पर जिस तरह से आप बता रहे हैं बड़ी कार्रवाई यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि एक फहरिस्त बहुत लंबी हो जाती है यहाँ पर कुलभूषण, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगातार जिस तरह से नियुक्ति होती गई और यहाँ पर नेताओं के काफिले निकलते रहे। और जो अभी आपने बताया कई तो ऐसे भी रहे जो खुद तो ई रिक्शा में जा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो समर्थक हैं वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं, समर्थकों की भीड़ यहां पर दिखाई दे रही। तो ये क्या बतलाता है ना कि आप तो खुद ये बताना चाह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री की अपील जो है उस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन यहां पर समर्थकों को ले जाना, ये क्या बतलाना चाहते हैं? देखिए इसी बात को लेके जब ये सोशल मीडिया में वीडियो ट्रेंड होता है और विपक्ष लगातार इस तरह के सवाल जवाब खड़े करते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं मान रहे, तो फिर आम जनता क्यों माने? जब इस तरह से राजनीति शुरू होती है, विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होता है, तो स्वाभाविक सी बात है पार्टी संगठन भी जागता है और ऐसे नेताओं पे जो सिर्फ दिखावे का मुखौटा पहनते हैं, दिखावे की राजनीति करते हैं, दिखावे के लिए ई रिक्शा में बैठते हैं, पीछे लंबी लंबी कतारें वाहनों की देखने को मिलती है, तो ऐसे नेताओं पे फिर पार्टी का डंडा भी चलता हुआ नजर आता है। अब इसी बात को लेकर जो है पार्टी ने नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करने के बाद अब ये देखने वाली बात होगी कि तीनों ही नेताओं को जब बीजेपी कार्यालय में तलब किया गया है तो वो अपने जवाब में क्या सफाई पेश करते हुए नजर आएंगे। चलिए ठीक है, ये देखने वाली बात होगी कि अब क्या जवाब आता है। 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन का अल्टीमेटम है, क्या जवाब निकलकर सामने आता है देखना होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए पीएम की अपील के बाद भी लगातार काफिलों की पॉलिटिक्स जारी है। यहां पर आप देखिए इसी तरह से बड़े बड़े रोड शो हो रहे हैं और बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो देखने को मिल रहा है, एक गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर जिस तरह से पेट्रोल डीजल को लेकर प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि देखिए हमें बचत करना है, यहां पर सबकी जरूरत है, सबको एकजुटता के साथ चलना है, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वही मानने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि अब पार्टी ने मामले का संज्ञान लिया है और 3 दिन के लिए नोटिस भी